हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, हैप्पी होंगे और सेहतमंद होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और अच्छी सेहत और तंदुरुस्त हेल्थी ज़िंदगी गुजारें आप। और मैं आपको इस तरह के अच्छी टिप्स और देसी नुस्खे और देसी टोटके दे बताती रहूं और मेरी भी सेहत अच्छी रहे। मैं आपको अभी ये जो टिप बता रही हूँ ये आप गौर से सुने, अच्छे तरीके से सुने और इसको आप सर्दी गर्मी जब भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बेस्ट किस तरीके से आपकी सेहत के लिए अच्छी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो व्यूवर्स, ये है इमली। तो इमली आप पंसार से ले लें या दुकान से ले लें, जहाँ से भी आपको बेहतर लगता है आप वहाँ से ले सकती हैं। और ये हैं आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे जिन्हें कहा जाता है। आप फ्रेश जो है अच्छे देख के लिए लीजिएगा, क्योंकि हमने ये खाने हैं, पीने हैं। तो व्यूवर्स, आपने क्या करना है कि आपने एक गिलास, जितने लोगों के लिए आप बनाना चाह रही हो उतना मिकदार का पानी आप ले लें। उसमें आपने उतनी ही मिकदार से इमली डालनी है और उतनी ही मिकदार से आपने आलू बुखारे डालने हैं। ये दोनों चीज़ें साफ़ पानी के अंदर आपने इमली और आलू बुखारे ऐड करके, जितने लोगों के लिए आप बना रही हैं, वरना एक के लिए इतना काफ़ी है। आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा पानी लीजिएगा, साफ़ सुथरे आलू बुखारे हों सूखे और साफ़ सुथरी इमली हो, क्योंकि ये आपने पीना है। तो आपने इसको रात भर भिगो देना है। सुबह को उठ के आपने क्या करना है, ब्लेंडर में आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल ये शरबत नुमा बन जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपने एक गिलास, जितना पतला हो बस इसका जायका हो, एक गिलास आप, बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, लेडीज़ फीमेल जेंट्स जो भी हैं, गर्ल्स बॉयज़, आप उनको ये दे दें। पीला यरकान है, अल्लाह माफ़ करे, अगर आपको पीलिया है, हेपेटाइटिस है, या फिर मैदे में गर्मी है, या आपके हाथ पांव जलते हैं जैसे मज़दूर लोग, या फिर मर्द मज़दूर हों या कोई भी हो, मर्द तो बेचारे बाहर ही काम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर है। दोपहर में गर्मियों में आप रोज़े रख रहे हैं तो रोज़ा खोलने में या रखने में, दोनों चीज़ों में आप ये अफ्तारी या सहरी में ये पानी पी सकते हैं। और जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं वो दोपहर में इसको लाजमी एक गिलास पिएँ। और ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि आप निहार मुँह इसका एक गिलास पानी पिएँ। आपका मैदा भी बेहतर हो जाएगा, आपके अंदर से सारी गर्मी भी निकल जाएगी, आपके हाथ पाँव जलना भी जो है वो भी रुक जाएंगे। आप रोज़े रख रहे हैं, आपका मैदा ख़राब है, आपको उल्टियाँ होती हैं, जैसे लेडीज़ अक्सर होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं या हमला होती हैं या वैसे भी मैदे की मरीज़ होती हैं, तो उनको रोज़ा रखने से उल्टियाँ होती हैं। तो आप उसको क्या करें कि आपने थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे ये भिगोया है, इस तरह से थोड़ी सी इमली ले लें, या फिर आप सारी के ये बना के रख लें। इतना ये जो है इमली ले लें इतनी, और इसमें ये आलू बुखारे ऐड कर दें। इसको जो है पानी के अंदर आप भिगो दें। एक कप पानी ले लें, आप पानी में इसको भिगो दें अच्छे तरीके से। भिगोने के बाद जो है आप इसको, जब भी ये भीग जाए तो आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके रख लें। ना भी ब्लेंडर में ब्लेंड करें तो ये पानी में जैसे मिक्सचर ये बना हुआ, ये जैसे ये भीगा हुआ है, तो ये आपने पानी इसमें ज़्यादा डाला है, तो आप जो वो वाला मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें आप पानी कम डालेंगे। तो आप वो इस तरह जैसे चटनी नहीं बनाते इमली आलू बुखारे की, वैसे बनी हुई होगी, आप उसको 2 चम्मच उठाएं, उठा के खा लें। तो इससे आपकी उल्टी भी रुक जाएगी, आपको जो हमला या प्रेग्नेंट खातून है उनको उल्टी भी रुक जाएगी, और वैसे भी जिनके मैदे ख़राब हैं लेडीज़ जेंट्स, वो इसको आराम से जो है खा सकते हैं। रोज़ा रखने से पहले आपको उल्टी महसूस हो रही है, आप इसको थोड़ा सा जो है खा लें, 1 चम्मच इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको, एक इसकी ये गुठली उठा लें, इसकी उठा लें, ये भी साथ ही खा लें, तो आपकी जो उल्टी भी रुक जाएगी, आपकी मैदा भी सही हो जाएगा, मैदे में जो मसले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी हल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आपको ये टिप्स समझ आ गई होगी, तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।